है क्रिप्टो पावर ऑफ फैमिली। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कॉइन जो इस बुल रन में आपको काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ हाइपर लिक्विड एंड एस्टेरा कॉइन की। हाइपर लिक्विड और एस्टेरा दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपर लिक्विड की। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर हाइपर लिक्विड क्या है। हाइपर लिक्विड बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंस फ्यूचर का ऑन चेन वर्जन है। इसका बिगेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? बहुत हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम, लो फी, फास्ट एक्सक्लूजन और सबसे इम्पोर्टेंट यह ऑलरेडी रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसका मतलब यह सिर्फ हाई प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक रियल यूजर यूज केस प्रोजेक्ट है। अब स्टेटिस्टिकली बात करते हैं तो जो हाइपर लिक्विड का टोटल यूजर्स है वो 1.2 मिलियन यूजर्स हैं। इसका यूजर बेस काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। इसकी टोटल वॉल्यूम आपको 4.3 ट्रिलियन डॉलर की देखने को मिल रही है। फुल टोटल डिपॉजिट अभी तक इसमें 372 बिलियन डॉलर किया गया है। टोटल विड्रॉल आपको 368 बिलियन डॉलर की देखने को मिलती है। काफी बड़े नंबर के साथ इसका यूज केस है और लिटरली में इसका यूज केस काफी बड़ा है। हम इस पर बुलिश क्यों हैं? स्ट्रॉन्ग एडॉप्टेशन है, रिवेन्यू मॉडल काफी सॉलिड है, प्रीडेक्स नैरेटिव अभी हॉट और फ्यूचर में भी इसका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। इसके लिए हम इस पे 5 to 10x का मूव पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुल रन में। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर हाइपर लिक्विड के चार्ट पर। तो हमने ट्रेडिंग व्यू पर हाइपर लिक्विड का चार्ट ले रखा है डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फिलहाल हम अपने स्पोर्ट से बाउंस बैक लिए हैं। देन हम जा सकते हैं अपने रेजिस्टेंस के पास जो कि आपको $50 का देखने को मिलता है और जो मेन हमारा जो सपोर्ट देखने को मिलता है वो हमें $35 का देखने को मिलता है। अभी हाइपर लिक्विड एक बेयरिश पैटर्न मूव हो रहा है जिसका हमें मैक्सिमम टाइम ब्रेकडाउन ही देखने को मिलता है। अभी हम थोड़े वक्त के लिए बुलिश हो सकते हैं। हम जा सकते हैं अपने रेजिस्टेंस के पास जो कि $50 का हो सकता है और उसके बाद जैसे कि ये बेयरिश पैटर्न है हमें इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और रिटेस्ट के बाद आपको इसमें अच्छी करेक्शन देखने को मिल जाएगी। हमारी टारगेट हो सकता है $35 का और उसके बाद $28 का। उसके बाद हम इसमें $20 का भी बॉटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपकी अच्छी एंट्री हो जाएगी। ये मैं जो भी टारगेट्स और एंट्री जोन बता रहा हूँ ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में ये आपको बेरिश सिनेरियो दे सकता है एज दिस पैटर्न। एंड उसके अलावा अगर हम हाइपर लिक्विड के टोटल मार्केट कैप की बात करें तो आपको $10 बिलियन की देखने को मिलती है और फुल्ली डक्टाइल मार्केट कैप आपको $40 बिलियन की देखने को मिलती है, जिसमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जो टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसमें जो आपको चेंजमेंट देखने को मिल रही है ये इसका एक बेरिश सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। आपको जैसे जैसे ये $10 बिलियन की जो मार्केट कैप है फुल्ली डक्टाइल मार्केट कैप के इक्वल आती हुई दिखेगी तो आपको इसमें हैवी करेक्शन देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं $10 बिलियन और $40 बिलियन में 4x का डिफरेंस है। उसी तरीके से आपको इसमें जो डाउनफॉल देखने को मिलेगा 4x का डाउनफॉल इसमें भी देखने को मिलेगा। अगर इसके पॉजिटिव साइड की बात की जाए तो इसमें आपको जो हाइपर लिक्विड का रिवेन्यू मॉडल है वो अपना रिवेन्यू का 90% इसके टोकन को बाई करता है जिससे इसका प्राइस राइज कर रहा है। फिलहाल अभी हम अपने सपोर्ट जोन के ऊपर हैं तो आप लॉन्ग के साइड में जा सकते हैं बट एज दैट पैटर्न आपको सेफ साइड चलना है तो आपको वेट करना है एक सपोर्ट जोन का जो कि $35, $30 या फिर $20 का भी हो सकता है। एनीवेज अगर आप कोई भी ट्रेड लें तो उसमें एसएल मस्ट यूज करें। कभी भी पैनिक न्यूज आपके एसएल को उड़ा सकती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ, वो है एस्टेरा कॉइन। अब बात करते हैं एस्टेरा की। एस्टेरा का भी आपको जो रेवेन्यू मॉडल है वो भी काफी सिमिलर देखने को मिलता है। यह भी एक फ्यूचर डेक्स प्रोजेक्ट है लेकिन ये मल्टीपल चेन को सपोर्ट करता है, बीएनबी, सोलाना, इथेरियम, इसी टाइप के और जितने भी एवैक्स ये सब चेन है उन सबको ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा इस पर आपको 181 सैम्बल्स देखने को मिलते हैं जैसे बीटीसी हो गया, ईटीएच हो गया, इस टाइप के आपको 181 सैम्बल्स देखने को मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। इसका जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $4.47 ट्रिलियन की देखने को मिलती है। इसका जो यूजर बेस है वो 15.79 मिलियन यूजर्स की देखने को मिलती है। ओपन इंटरेस्ट आपको $2 बिलियन की देखने को मिल रहा है और टीबीएल मतलब कि इसका जो टोटल वैल्यूएशन है वो आपको $1.3 बिलियन की देखने को मिल रही है। बेसिकली ये भी देखा जाए तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। इसका यूजर बेस काफी बड़ा है एज कम्पेरिजन टू हाइपर लिक्विड। हाइपर लिक्विड के कंपेरिजन में इसका जो यूजर बेस है वो काफी बड़ा है बट अगर कंपेयर किया जाए मार्केट कैप की तो आपको इसको काफी छोटा मार्केट कैप अभी आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं इसकी जो टोटल मार्केट कैप है वो $1.6 बिलियन की है और जो फुल्ली डक्टाइल मार्केट कैप है वो $5.2 बिलियन की है सेम। बट इसमें भी आपको 4x का डिफरेंस, 3 to 4x का डिफरेंस देखने को मिल रहा है जिस कारण इसके भी प्राइस में आपको हाई डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इसको जो करंट वॉल्यूम है वो 27% से डाउन गई है जिससे आपको इसमें क्रैश देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए।
बट इसके रिलेटेड अगर पॉजिटिव साइड की बात की जाए तो इसका यूजर बेस काफ़ी बड़ा है, और उसके अलावा इसका जो टोटल सप्लाई आने वाला है वो फाइनल अनलॉकिंग 2025 के आसपास होने वाली है। इस कारण आपको इसमें कोई बड़ा टोकन के कारण तो क्रैश नहीं देखने को मिलेगा। जो इसका फुली रेटाइल मार्केट कैप और करंट मार्केट कैप में जो डिफरेंस है, इसके कारण आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। आपको इसका प्राइस अपना बॉटम लगाते हुए देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि इस पर हम क्यों बुलिश हैं, एस्टेरा में पोटेंशियल काफ़ी है। इसको बूस्ट करने के लिए इसकी मार्केट कैप भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ $1 बिलियन की इसकी मार्केट कैप, अगर हाइपर लिक्विड से कंपेयर किया जाए तो इसका मार्केट कैप आपको उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। और ये अर्ली स्टेज में भी मार्केट कैप लो है, मल्टीपल चेन इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका यूजर बेस कंपेरिजन टू हाइपर लिक्विड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें आप ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपेरिजन टू हाइपर लिक्विड। और फ्यूचर में आपको इसका खुद का ब्लॉकचेन भी आता हुआ दिखेगा, जो कि इसको और ज़्यादा बूस्ट दे सकता है। बट ये चीज़ लॉन्ग टर्म में होने वाली है, शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ा वेरिस हो सकते हैं। अब चलते हैं एस्टेरा के चार्ट। एस्टेरा के चार्ट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा जो मेन रेजिस्टेंस है वो $0.8 का है, और जो मेन सपोर्ट जोन है जिस पर अभी हम होल्ड है वो है 0.65 डॉलर, और जो मेन सपोर्ट जोन है वो 0.56 का है, जहाँ पर फिलहाल के लिए हम सपोर्ट जोन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर उसके नीचे देखा जाए तो आपको 0.4 का 0.2 का टारगेट मिल सकता है, अगर किसी तरीके से हम इस सारे रेजिस्टेंस को सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दें। मेन जो आपका सपोर्ट जोन निकल कर आ रहा है वो है 0.4। इसके नीचे अगर हमारी क्लोजिंग होती है तो हम आ सकते हैं 0.2 से 0.1 के रेंज। अगर एक चीज़ और देखा जाए तो आपको यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को मिल रहा है। यह हमारा शोल्डर हो गया, हमारा हेड हो गया, एंड देन अगेन आपको यहाँ पर एक शोल्डर बनते हुए दिखेगा, जिसके अगर ब्रेकआउट के बाद हमें रिटेस्ट मिलता है और हम अच्छी वॉल्यूम के साथ हम इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देते हैं तो आपको हाई लेवल के टारगेट मिल जाएंगे $1 का, $2 का, और उसके ऊपर के भी टारगेट आपको मिल जाएंगे। बट ये चीज़ तभी होगी जब हम हाई पोटेंशियल के साथ इसका ब्रेकआउट। अगर आप वॉल्यूम देखें तो अभी फिलहाल ये डाउन में आया था, लेकिन अभी आपको इंक्रीजिंग साइड में देखने को मिल रहा है। अगर इसी तरीके से इंक्रीज होता रहा तो आपको अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा और हम इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देंगे। अगर इन दोनों कॉइन्स में रिस्क फैक्टर देखा जाए तो दोनों कॉइन्स काफ़ी नए हैं, अर्ली स्टेज में, और इसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन दोनों कॉइन ने ज़्यादातर रैली ही दिखाई, तो इसमें डाउनफॉल भी क्रिएट किया जा सकता है। अगर हम इन दोनों कॉइन को कंपेयर करें तो हाइपर लिक्विड स्टेबल ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, लो रिस्क, क्योंकि ये ऑलरेडी $10 बिलियन की मार्केट को हैंडल कर रहा है। और एस्टेरा की बात किया जाए तो वोलेटाइल है, अर्ली स्टेज में है और हाईली रिस्क है। अगर आप चाहें तो अपने फंड को दो भागों में बांटकर 60% हाइपर लिक्विड और 40% एस्टेरा में लगा सकते हैं। और ये बेस्ट टाइम हो अभी नहीं, क्योंकि अभी आपको इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। आपको एस्टेरा के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपको वेट करना है कि 0.3 से लेकर 0.1 के आसपास अगर आपको एस्टेरा का प्राइस दिखे तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। और अगर हाइपर लिक्विड पर देखें तो अगर आपको ये $10 के अराउंड देखने को मिले तो आप चाहें तो अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। एनीवेज ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। कोई भी कॉइन में ट्रेड करें तो अपनी रिसर्च अपनी रिस्क पर करें। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।